बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब। तो पुण्यात्माओं, पूर्ण परमात्मा सतगुरु रूप में प्रकट है। ये सत्य पुरुष पूर्ण परमात्मा आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के स्वरूप में प्रकट है। तो उस पूर्ण परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं वाणियों के माध्यम से। बंदी छोड़ का गुणगान कर रहे हैं संध्या आरती में, जो गूढ़ रहस्य हैं उनकी वाणियों के माध्यम से। तो आइए करते हैं शुरू। आज का जो शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर ये समझ में आ गया तो बहुत कुछ हद तक ये क्लियर हो जाएगा कि सतगुरु ही परमात्मा है। आइए करते शुरू। तारेंगे तारेंगे तहतीक सतगुरु तारेंगे। पहले एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, फिर उसका मर्म देखेंगे कि परमात्मा ने इस वाणी के माध्यम से हमें क्या आदेशित किया है। तारेंगे तारेंगे तहतीक सतगुरु तारेंगे। घट ही में गंगा घट ही में जमुना, घट ही में गंगा घट ही में जमुना, घट ही में है जगदीश सतगुरु तारेंगे। तारेंगे तारेंगे तहतीक सतगुरु तारेंगे। तुमरा ही ज्ञाना तुमरा ही ध्याना, तुमरा ही ज्ञाना तुमरा ही ध्याना, तुमरे तारन की प्रतीत सतगुरु तारेंगे। तारेंगे तारेंगे तहतीक सतगुरु तारेंगे। मन कर धीर बांध ले रे बौरे, मन कर धीर बांध ले रे बौरे, छोड़ देना पिछलों की रीत सतगुरु तारेंगे। तारेंगे तारेंगे तहतीक सतगुरु तारेंगे। दास गरीब सतगुरु का चेरा, दास गरीब सतगुरु का चेरा, तारेंगे जम की रसीद सतगुरु तारेंगे। तारेंगे तारेंगे तहतीक सतगुरु तारेंगे। सत साहेब। तो यहाँ देखो पुण्यात्माओं की तारेंगे तारेंगे तहतीक सतगुरु तारेंगे। तहतीक का अर्थ होता है निश्चय, अवश्य ही तारेंगे। तो वो पूर्ण परमात्मा जब सतगुरु रूप में आते हैं तो वो तारने के लिए ही आते हैं। तो वो क्यों तारेंगे? जब कोई भगत, सच्चा भगत सच्ची सतभक्ति करेगा, सच्ची संगत करेगा, सुमरन मनन पूरा एक संयमित जो संयमशील भगत होता है ना, उसके सभी गुण उसमें होंगे। आधीनी होगी, प्यार होगा, प्रेम होगा, सभी संगत के भाइयों से व्यवहार होगा, ना किसी की निंदा करेगा ना सुनेगा, निंदत व्यक्तियों के पास में वो भूल कर भी नहीं जाएगा। कहते हैं तिनका कभू न निंदिए पाँव तले जो होए, और कभू उड़ आँखों पड़े तो पीर घनेरी होए। तो निंदा ना तो करनी है ना सुननी है। जो करता है उसके पास ना बैठना है, ना उसको अपना साथी बनाना है, ना उससे भक्ति संबंधी कोई बातें करनी है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं तारेंगे तारेंगे तहतीक सतगुरु तारेंगे। वो निश्चित ही परमात्मा उस भगत को तारेगा जो भक्ति में ही पूरा अपना समय व्यतीत करता है। मनन चिंतन मंत्र का जाप, तीनों समय की आरती समय से करता है, वो पुण्यात्मा है। वो पूर्ण परमात्मा को सबसे प्यारा है। परिस्थितियाँ कुछ भी हो, लेकिन भगत के गुण होते हैं ना, वो हमेशा एक से रहते हैं। तो वही पूर्ण परमात्मा को प्यारा है। कहते हैं घट ही में गंगा घट ही में जमुना, घट ही में है वो जगदीश, घट ही में गंगा। कहते हैं कि इस घट के अंदर, शरीर के अंदर, जो शरीर को ही है ना घट कहा गया है, तो इसमें 10 द्वारें तक की यात्रा तो सतगुरु ने बताई है कि शरीर के अंदर ही होता है। 10 द्वार तक इसमें ध्यान, योग, समाधि और मंत्रों की गहराई से 10 द्वार तक का खुल जाता है। लेकिन जो 11वां और 12वां है, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष का है, वो आगे का है। तो इसी घट में ही है। कहते हैं कि जो गंगा यमुना के तुम तीर्थ यात्रा मान के चक्कर काटते हो पुण्य के लिए, तो वो सबसे बड़ी गंगा, सबसे बड़ी यमुना तो आपके अंदर है।
और घट में ही है वो जगदीश, वो पूर्ण परमात्मा सतगुरु रूप में जो है वो भी आपके घट के ही अंदर है। कहते हैं परमात्मा सतगुरु रूप में आपके हृदय कमल में दर्शन देता है, हृदय कमल में पूर्ण विराजमान है, सभी कमलों में वास रहे उस पूर्ण परमात्मा का, और त्रिकुटी में सा शरीर सतगुरु रूप में परमात्मा मिलते हैं। तो कहते हैं घट ही में है जगदीश, वो सतगुरु उतारेंगे। तब वो सतगुरु उतारेंगे जब सच्ची श्रद्धा से, सच्ची समर्पण से, सच्ची भक्ति कोई भगत करेगा तो, भगत बनेगा तो। पहले तो भगत होना चाहिए। पता चले कि निंदा तो मीठी लगे जैसी दही बड़े। अगर कोई निंदा कर रहा है तो उसको बहुत आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है कि 2-4 घंटे और निंदा सुन लें किसी की, तो वो भगत है नहीं अभी। कहते हैं निंदत भड़ुआ भूत है और कुंभी नरक पड़े, और निंदा तो मीठी लगे जैसे दही बड़े। तो ये दही बड़े ना खाओ पुण्यात्माओं, बिल्कुल सतभक्ति में ही ध्यान देने को परमात्मा ने कहा है, तभी वो उतारेंगे। कहते हैं तुमरा ही ज्ञाना तुमरा ही ध्याना, और तुमरे तारन की प्रतीत सतगुरु तारेंगे। तुमरा ही ज्ञाना, मालिक जो आपने तत्व ज्ञान दिया है हम उसको ही सुनेंगे। केवल सबसे ज़्यादा अपना समय है वो सत्संग सुनने में ही लगाएंगे। आपसे बड़ा कोई साथ संगति नहीं करा सकता, आपसे बड़ा कोई नहीं है, कोई भी भगत भी नहीं है। कहते हैं परमात्मा आपका जो तत्व ज्ञान है उसी के सहारे, उसी को बेस बना के हम भक्ति पे चलेंगे, उसी को बेस बनाकर हम सफल होंगे। परमात्मा आपने जो 16 गुण बताए हैं भगत के, उनको हम धीरे धीरे विकसित करेंगे। मालिक हम तो अज्ञान हैं, दोषों का पुलंदरा है, लेकिन फिर भी मालिक आपका आशीर्वाद है ही हमारे साथ में, तो हम निश्चित ही सफल होंगे। कहते हैं तुमरा ही ज्ञाना और तुमरा ही ध्याना, श्रुत निरत मन पवन से है परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु, मैं आपका ही ध्यान करूँगा। और तुमरे तारन की प्रतीत, तुमरे तारन की प्रतीत होती है पार करने का पूरा विश्वास, तारन की प्रतीत, और सतगुरु तारेंगे। तो हे बंदी छोड़, मुझे पूरा विश्वास है कि जो आपने जो तत्व ज्ञान दिया है, आपने जो मनन चिंतन सुमरन के जो मंत्र दिए हैं परमात्मा, बिना सतगुरु सतकबीर के तो कोई दे नहीं सकता है, आप ही परमात्मा हैं। कहते हैं तुमरा ही ज्ञाना तुमरा ही ध्याना, तुमरे तारन के प्रति सतगुरु आप तारेंगे, निश्चित ही आप तारेंगे। आगे कहते हैं मन कर धीरे बांध ले रे बौरे। हम लोगों को परमात्मा कह रहे हैं कि धैर्य, धीर मतलब होता है धैर्य रखो, परिस्थितियाँ कैसी भी आ सकती हैं। आज वर्तमान में बंदी छोड़ खुद ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करके हम लोगों का साहस बढ़ा रहे हैं और देख रहे हैं ठोक बजा के कि क्या ये वास्तव में सतलुग जाने का पार्थी है कि नहीं है, इसमें कुछ पात्रता आई भी है कि नहीं आई। तो कहते हैं हे पुण्यात्मा आप धीर बांध ले, धैर्य रखे। कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। तो वो समय आएगा पुण्यात्मा, आएगा, तो अभी धैर्य रखो। तो उसमें कहते हैं बौरे, आपको बौरे मतलब भोले भाले भगत आप धैर्य रखो और छोड़ दे पिछलनों की रीत। कहते हैं परमात्मा की सत्संग के लिए, परमात्मा के मिशन के लिए पिछलनों की रीत छोड़ दे, अपने पिछलनों के जो भी क्रियाकलाप थे वो सब छोड़ दे। चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, कोई अपना साथ दे या ना दे, कोई संग दे या ना दे, कोई नाराज हो या खुश हो, लेकिन जो सत्संग संत ने, जो सतगुरु ने अपनी लिए मर्यादा बता दी है उसका पालन करना ही करना है, तब वो परमात्मा खुश होता है। कहते हैं दास गरीब सतगुरु का चेहरा। यहाँ गरीबदास जी महाराज छाप लगा रहे हैं कि मुझे वो पूर्ण परमात्मा मिले थे, मैं उसका खासम खास चेहरा हूँ, मैं उसका नौकर हूँ, दास हूँ मैं उस पूर्ण परमात्मा का। और तारेंगे जम की रसीद, वो परमात्मा तारेंगे, तारेंगे मतलब बचाएंगे। रसीद होती है कर्मधार से दी जाने वाली पीड़ा, जो काल हमें कर्म के जाल में डालकर बार बार पीड़ा देता है, उसकी रसीद से वो पूर्ण परमात्मा हमें बचाएंगे। तो यहाँ गरीबदास जी कह रहे हैं कि गरीब सतगुरु का चेहरा, दास गरीब सतगुरु का चेहरा, तारेंगे जम की रसीद सतगुरु तारेंगे। तो यहाँ गरीबदास जी महाराज का जो नाम है उसको नहीं हटाएंगे, क्योंकि ये परमात्मा का शब्द है। शब्द में जो चीज़ आती है ये तो वो हमारे लिए मान्य है। तो यहाँ देखो परमात्मा ने बहुत ही अच्छी सलाहत किया है, मालिक ने पहले ही सब कुछ करके रख गया, हम तो केवल भगवान का गुणगान कर रहे हैं।
तहतीक का अर्थ है निश्चय, अवश्य। इस शब्द में संत गरीबदास जी ने कहा है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि संसार सागर से सतगुरु ही पार उतारेंगे, वो और कोई उतार ही नहीं सकता है। तो सबसे बड़ा कौन होगा है? सबसे बड़ा हो गया हमारा सतगुरु। अगर कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। परमात्मा ने सत्संग में कहा है कि अगर सतगुरु से नज़र हटाकर वो भगवान को देख भी लिया तो फेल हो जाओगे। अगर कबीर साहब को देख भी लिया, दाढ़ी मूछे वालों को, तो फेल हो जाओगे। तो यही स्थिति वर्तमान परीक्षा चल रही है कि इस समय किसी भी की भी निंदा अगर चुगली आपने सुन भी ली तो फेल हो जाओगे इस मार्ग में। ना निंदा करनी है, ना किसी की सुननी है। निंदा वालों से तो हमेशा ही दूर रहना है। तो यहाँ शरीर को देखो, आगे कहते हैं शरीर को संत भाषा में घट, घड़ा, पात्र भी कहा जाता है। यह उपमा अलंकार शब्द है। बताया है कि जो गंगा तथा यमुना आदि दरियाओं में स्नान करने परमात्मा प्राप्ति चाहते हैं, उनसे कहा है कि इस मानव शरीर से सत भक्ति करने से सर्व पवित्र नदियाँ वाला लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसी घट में, इसी शरीर में परमात्मा भी इसी शरीर के कमलों में निवास करता है। परमात्मा है हृदय कमल में रहता है वो। तो हे परमात्मा स्वरूप सतगुरु, आपका ज्ञान श्रेष्ठ है। आपका ध्यान ही परमात्मा का ध्यान है। आपसे ही तारण की प्रतीत होती है विश्वास, अर्थात पार करने का विश्वास है। सतगुरु ने कहा है कि आप पहले वाली रीति रिवाज तथा शास्त्र विरुद्ध साधना मन में हमारा विश्वास करके त्याग दें और सत साधना हमारे बताए अनुसार कर। संत गरीबदास जी ने कहा है कि मैं सतगुरु का चेला, नौकर, सेवक, दास हूँ। सतगुरु ही यम की यानी काल की रसीद क्या होती है? कर्मधार से दी जाने वाली पीड़ा तारेंगे, मतलब इससे समाप्त कर देंगे। कहते हैं काल का भी ऋण चुका देंगे। अध्याय 18 की श्लोक 62 में कहा गया है कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसाद परम शांति स्थापन प्राप्त शशि शाश्वतम। अध्याय 18 की श्लोक 66 में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। सभी धर्मों को तो मतलब यहाँ काल की भी ऋण पूरा करा के बचाते हैं कर्मधार से परमात्मा। इसलिए संकट टारेंगे क्योंकि मैं सतगुरु का शिष्य हूँ। वो पूर्ण परमात्मा ही सतगुरु थे। तो आज भी वो सतगुरु रूप में पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहब ही आज प्रकट हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान के स्वरूप में। तो ये बहुत ही असंख्य युगों के पुण्य प्रताप होते हैं जब ये ज्ञान, कहते हैं काल जाल का ज्ञान, ओम तत्सत की साधना, गीता और वेदों के अनुसार साधना बड़ी युगों के बाद मिलती है। तो आज ये सौभाग्य लगा है। तो पुण्यवात्माओं, अंतिम सांस तक ये भक्ति करना है, अंतिम श्वास तक ही हमें ये मालिक का गुणगान करना है, तभी कुछ पार बनेगा। क्योंकि काल का जाल चारों तरफ है। काल चाहता है कि इस भक्ति को ना करे कोई, इस सुमरन को कोई ना करे, दुनिया भर की अटकल करता रहे, निंदा सुनता रहे, निंदा करता रहे। ये सब काल के जाल हैं। तो पुण्यात्माओं, ये बहुत सूक्ष्म मार्ग है। सच्ची भगत और सच्ची सत्संगति ही वर्तमान में बचाव है। तो एक बार मालिक का गुणगान करते हैं, जयकारा लगाते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहिब।